हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम टॉप पर आपका स्वागत है। और आज ये क्वेश्चन पेपर है एसएससी एमटीएस का, जिसमें आप करेंगे 25 जीके जीएस के क्वेश्चन। 25 जीके जीएस के क्वेश्चन हैं और आप कमेंट में बताना कि आपने 25 में कितने किए। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये क्योंकि ये 5 अक्टूबर का टारगेट रखते हुए इस पर अब जीके जीएस की क्लासें होंगी, मतलब क्लासें होंगी प्रैक्टिस सेट के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एसएससी एमटीएस से रिलेटेड जो भी इसमें मैं वीडियो अपलोड करूँ, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए भी ये यूज़फुल होंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 76 ग्रेशम नियम संबंधित है। ऑप्शन ए उपभोग और मांग से, बी आपूर्ति और मांग से, सी मुद्रा के संचालन से, डी घाटा वित्तीयन से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आपूर्ति और मांग से संबंधित है ग्रेशम नियम आप ये इकोनॉमी का सवाल है, इको का है। ग्रेशम नियम आपूर्ति और मांग से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन से थे? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन से थे? पोलैंड, जापान और जर्मनी, या इटली, जापान और ब्रिटेन, या सी जर्मनी, इटली और फ्रांस, डी जर्मनी, इटली, जापान। धुरी राष्ट्र वो थे जो मिडल में थे और वो जो बाद में इस द्वितीय युद्ध में इधर उधर के जो पड़ोसी देश शामिल हुए वो मित्र राष्ट्र है। तो धुरी राष्ट्र में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पोलैंड, जापान और जर्मनी, ये धुरी राष्ट्र थे। पोलैंड, जापान और जर्मनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78। अगस्टा वेस्टलैंड किस देश की हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी है? अगस्ता वेस्टलैंड किस देश की हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी है? ए जापान, बी अमेरिका, सी चाइना, डी इटली। तो ये 78 का ऑप्शन होगा आपका डी। ये इटली की कंपनी है, अगस्टा वेस्टलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहता है? क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहता है? पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, एग्रोनॉमी कल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट, एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो एग्रोनॉमी ही हो जाएगा। आपको क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर, तो एग्रोनॉमी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। मार्बल का कायांतरित रूप है। ए बेसाल्ट, बी बलुआ पत्थर, सी सैल और डी चूना पत्थर। तो इसमें ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट, चूना पत्थर है मार्बल का कायांतरित रूप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 25 क्वेश्चन हैं जो एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। तो दोस्तों आपको बताना है 25 में आप कितने अटेम्प्ट कर पाएँ। 25 वो कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो मैं 5 अक्टूबर का जो टारगेट है अपना उसको अचीव कैसे करें, 25 में 25 जीके जीएस में कैसे अटेम्प्ट करें। तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन इसका 81 में बताइए, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? और ए ऑप्शन जैन, बी शैव, सी बौद्ध, डी वैष्णव।
तो 81 का ऑप्शन जल्दी से आपको बताना है। तो ऑप्शन सी इज राइट। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ऑगस्टिक मार्ग। आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ऑगस्टिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 82। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश का अंग है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश का अंग है? ए नॉर्वे, बी डेनमार्क, सी कनाडा और डी अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन में हो जाएगा आपका बी, डेनमार्क का ये देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी अरुणाचल प्रदेश, डी ओडिशा। तो आपको बताना है कौन सा इसमें होगा ऑप्शन सही। तो ऑप्शन ए इज राइट, मध्य प्रदेश। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक मांग पर खेती होती है। भारत के सबसे सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक जो ज़मीन है उस पर खेती होती है वो किसकी होती है? ऑप्शन ए ईख, बी धान, सी गेहूँ और डी कपास। तो इसमें ऑप्शन सी राइट, गेहूँ की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्रफल होती है। क्वेश्चन नंबर 85 आ गया। दुग्ध शर्करा है। दुग्ध शर्करा है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या फ्रैक्टोज। जो दुग्ध शर्करा है तो ये दूध ज़्यादातर ये लड़कियों के पास होता है। दूध जो बच्चों को पिलाती हैं वो लड़कियां पिलाती हैं, इसी के थ्रू गर्ल्स। तो इसी से हो जाएगा लड़की फॉर लैक्टोज। तो ऑप्शन ए इज राइट, लैक्टोज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86। डेसिबल इकाई है ध्वनि की। ये ऑप्शन बी बल, सी दाब और डी तरंगदैर्घ्य। जो ये डेसिबल जो इकाई है वो है ध्वनि की। ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाउंटेन पेन का सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्शन ए द्रवों का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या कोशिका क्रिया, या सी बर्नौली सिद्धांत पे, या डी द्रवों की श्यानता पर। तो इसमें हो ऑप्शन नंबर बी राइट, कोशिका क्रिया पर ये फाउंटेन पेन कार्य करता है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नीली शेल, अरोड़ा आशफ अली। तो ऑप्शन ए इज राइट, एनी बेसेंट। जो कांग्रेस की पहली महिला थी वो एनी बेसेंट थी अध्यक्ष। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, कारण है विलायकीयन, इमल्शन, अपोहन या स्कंदन। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट, स्कंदन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, गोविंद बल्लभ पंत, या सरदार पटेल, या चौधरी देवी लता। तो इसमें हो जाएगा 90 में आपका क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सी है, सरदार पटेल हो जाएंगे पहले उप प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं, यूएसए के राष्ट्रपति के पास हैं, पाक के राष्ट्रपति के पास हैं, या फ्रांस के राष्ट्रपति के पास हैं। तो इसमें हमारा जो संवैधानिक जो राजा रानी का जो पद है वो ब्रिटेन की संसद से लिया गया है। तो ब्रिटेन के जो राजा रानी के पास जो अधिकार होते हैं वही हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं।
क्योंकि ब्रिटेन की संसद सभी संसदों की जननी कही जाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 92। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तापीय ऊर्जा या फोटो इलेक्ट्रिक ऊर्जा उत्सर्जन। तो इसमें 92 में आपका ऑप्शन बी राइट, नाभिकीय संलयन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोदी वंश। जल्दी से आपको बताना है। 93 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, तुगलक वंश, इब्न बतूता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 94। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी शतरंज। तो बीमर जो शब्द है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी इज राइट, क्रिकेट से। बीमर क्रिकेट से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95। आनुवांशिकी के नियमों को प्रस्तुत किया था। आनुवांशिकी के नियमों को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन सी कोच, ऑप्शन डी ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन डी पाश्चर। तो आनुवांशिकी के जो हैं उन्हें मेंडल ने दिया प्रस्तुत किया था। तो बी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट। प्राणियों का वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। प्राणियों के जो वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं किस भाषा में लिखे जाते हैं, ये क्वेश्चन है। ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी जर्मन या डी डच। तो जल्दी से आपको बताना है। 96 का क्या होगा? तो बी राइट, लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 97। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। कणिकाओं के बिना जो रक्त के तरल अंश होता है उसे क्या कहते हैं? सीरम, ऑप्शन ए, बी प्लाज्मा, सी लसिका या डी ऊतक तरल। तो 97 का आंसर हो गया बी इज राइट, प्लाज्मा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98। रेयान बनाया जाता है। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी गैसोलीन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी सेलुलोज। और जो रेयान होता है वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन डी इज राइट, सेलुलोज का बना होता है रेयान। तो क्वेश्चन नंबर 99 पे। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चरण सिंह, ऑप्शन डी राजीव गांधी। 99 का हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी इज राइट। जो 1975 और 77 के बीच आपातकाल हुआ था उसके दौरान जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो ये 25 क्वेश्चन का ये सेट पेपर था एसएससी एमटीएस के लिए। इसमें से ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के जो वर्तमान हैं वो कौन से चुनाव आयुक्त हैं? अशोक लवासा या सुनील अरोड़ा या सुनील चंद्र या है इनमें से कोई नहीं। अभी जो मुख्य चुनाव आए थे अशोक लवासा भी नहीं है, सुनील अरोड़ा भी नहीं है, सुनील चंद्रा भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इज राइट। क्योंकि ये जब सेट बना हो तो उस समय सुनील अरोड़ा जी इसमें हैं। अभी जो चुनाव आयुक्त थे वो सुनील अरोड़ा थे, उसके थ्रू यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। पर वर्तमान में दोस्तों अभी वर्तमान में सुनील चंद्रा जी
मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो 24 नंबर के हैं, और इससे पहले सुनील अरोड़ा जी थे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, और इसमें बताइए 25 में कितने आपके आए हैं मार्क्स, और इसमें 5 अक्टूबर के जो आपका टारगेट है उसी के थ्रू देखते हुए यहाँ पे आपको डेली 25 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के कराए जाएंगे इसी चैनल पर एग्जाम टॉप पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपके कितने नंबर इसमें आए हैं। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपको ये डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा डेली एक। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।